सब्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 में अब तक हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक पढ़े। आज हमारा है पार्ट नंबर 5। अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो जितने भी एकेडमिक एग्जामिनेशंस होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर और वोकैब का एक बहुत ही अहम पहलू है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए शुरू करें पार्ट नंबर 5। हमारा पहला वर्ड है वन हु इमिटेट्स द वॉइस एंड जेस्चर ऑफ अदर्स। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना या कॉपी करना कोई चीज का, नकल उतारना इमिटेट। जेस्चर का मतलब होता है शारीरिक हाव भाव, जो शरीर के हाव भाव होते हैं, चलने का, हंसने का, बोलने का, जेस्चर। वन हु का मतलब होता है जो किसी की आवाज या किसी के शारीरिक हाव भाव की नकल उतारे, उसे कहते हैं मिमिक। MIMI से मिमिक यानी हास्य अभिनेता। और इस कृत्य को यानी कि नकल उतारने की क्रिया को कहते हैं हम लोग मिमिक्री। Mimicry is an action of imitating the gesture and the voice, and mimic who imitates। हमारा अगला वर्ड है वन हु रन्स अवे। रन अवे का मतलब होता है भागना, दूर चले जाना, फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। वैसा व्यक्ति जो कानून से भागे, कोई न्याय से भागे, उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूगिटिव और हिंदी में कहते हैं भगोड़ा। जैसे मान लीजिए किसी ने बैंक में घपला किया और फरार हो गया बिना किसी सूचना के, गैर कानूनी तरीके से, उसे कहता है बैंक ही इज अ फ्यूगिटिव। कोई न्याय या कोर्ट से फरार हो गया, फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर दोज पीपल हु रन अवे फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस। हिंदी में कहते हैं भगोड़ा। थर्ड वर्ड्स वन हु प्रिटेंड्स। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, जो न हो वो दिखाना, प्रिटेंड। वन हु प्रिटेंड्स व्हाट ही इज नॉट। दरअसल कुछ लोग वैसे होते हैं जो अपने आप को कुछ और पेश करते हैं मगर वो ऐसे होते नहीं है। हिंदी में कहते हैं बहुरूपिया। जैसे पुलिस की वर्दी में कोई चोर चला गया, बहुरूपिया। कोई बहुत बड़ा अपराधी है, वो कहता है मैं संत हूं, बहुरूपिया। यानी कि जो वो होता नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करता है या दिखाता है। हिंदी में कहते हैं बहुरूपिया और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इम्पोस्टर। इम्पोस्टर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर दोज पीपल हु रियली आर नॉट व्हाट दे शो। क्वेश्चन नंबर 4 वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। नोबल कॉज का मतलब होता है आदर्श वजह। वैसे लोग जो किसी आदर्श काम के लिए या नेक काम के लिए अपने आप को कुर्बानी दे देते हैं या मर जाते हैं। जैसे आतंकवादियों से लड़ते हुए सैनिक, उग्रवादियों से लड़ते हुए पुलिसकर्मी जब मर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं शहीद। मृतक नहीं, शहीद। जो किसी आदर्श काम के लिए या नेक काम के लिए या देश की सेवा करते हुए अपने आप को मार दे या कुर्बानी दे दे, दैट इज कॉल्ड मार्टियर। मार्टियर का शाब्दिक अर्थ होता है शहीद। शहीद को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्टियर। क्लियर? अब हम बात करते हैं नंबर 5 वन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स। जो नक्शे बनाता हो या चार्ट को बनाता हो उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। वैसे लोग जो नक्शा तैयार करते हैं या कोई जगह का चार्ट बनाते हैं उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। बात करते हैं नंबर 6 की वन हु क्लीन्स द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। आपने देखा होगा बहुत लोगों को सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए, जो लंबे लंबे झाड़ू से सड़कों की सफाई करते हैं या गलियों की सफाई करते हैं। तो वैसे सफाई कर्मी जो सड़कों और गलियों की सफाई करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं स्कैवेंजर। SCAVENZER, स्कैवेंजर। नंबर 7 वन हु टॉक्स इन अ स्लीप। जिसे नींद में बात करने की आदत हो।
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सपने में या काफी गहरी नींद में होते हैं और बात करते रहते हैं। तो वो लोग जो सपनों में बात करते हैं या नींद में बात करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट इज अ पर्सन हु टॉक्स इन अ स्लीप। दोस्तों स्लीप का मतलब होता है सोना, और स्लीप से पहले ये लगा देते हैं अस्लीप, नींद। वन हु डील्स इन कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु या मवेशी। वैसे लोग जो मवेशियों का कारोबार करते हैं, मवेशियों को खरीदते हैं या बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रोवर। ड्रोवर एक ऐसा टर्म है जो यूज करते हैं हम उन लोगों के लिए जो मवेशियों का कारोबार करते हैं। नंबर 9, वन हु डेडिकेट्स वंस लाइफ, जो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं टू द वेलफेयर, कल्याण के लिए, एंड इंटरेस्ट, हित के लिए, ऑफ अदर्स, दूसरों की। वैसे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं दूसरों के कल्याण में या दूसरों के हितों में, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का हिंदी शब्द होता है या शाब्दिक अर्थ हो जाता है मानवतावादी या मानवता प्रेमी। कई ऐसे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। हमारा आज का आखिरी वर्ड है नंबर 10, वन हु इज एन इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, जो किसी भी संग्रहालय का यानी म्यूजियम का केयर टेकर होता है, इंचार्ज होता है। तो किसी भी संग्रहालय के इंचार्ज को, केयर टेकर या इंचार्ज को इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर इज ए मैन हु इज इन चार्ज ऑफ एनी म्यूजियम। स्टूडेंट्स, आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में 1 से लेकर 10 तक पढ़े। आप इन्हें याद कर लेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर